एवरीवन, नाउ आई एम इन ट्रेनिंग मोड। सो अभी 1 मंथ पहले मुझे मेरे एंकल में एक हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया था, नॉट बिकॉज ऑफ पार्कोर। वो एक सडन एक इंसिडेंट था जिसमें मुझे हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ एंकल में, और 1 महीने तक मैं प्लास्टर में था। एंड नाउ आई एम वर्किंग ऑन माई रिहैब बिकॉज मेरा काफ़ी मसल लूज हुआ है, उस लेग का स्ट्रेंथ काफ़ी कम हुआ है। तो अभी 10-12 दिनों से मैं उस पर काम कर रहा था। नाउ आई हैव स्टार्टेड टेकिंग वेट्स एंड जम्प्स, जो उसकी जो एक बेसिक रिहैब होती है वो सारा कुछ मैं कर रहा हूँ। अब धीरे धीरे मैं मूवमेंट में भी शिफ्ट हो गया हूँ, बहुत सारे मूवमेंट में करने लग गया हूँ। सो अपार्ट ऑफ दिस, अब इस वीक जो मेरी ट्रेनिंग थी, लॉट्स ऑफ कंडीशनिंग्स, मैं अपनी लेग की काफ़ी कंडीशनिंग कर रहा था, और भी जो चीज़ें 1 महीने से जो मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया था उसको कर रहा था। इवन अपनी स्ट्रेचिंग को कर रहा था, अपनी हैंड स्टैंड को प्रैक्टिस कर रहा था, पुल अप्स, स्किन द कैट, ये जितने भी बेसिक जो फंडामेंटल्स जिसमें मेरा बिलीव बहुत ज़्यादा होता है, तो उन सारे चीज़ों को मैं प्रैक्टिस कर रहा था। और कई सारी चीज़ें रात में भी कर रहे हैं। सो कुछ फ्लोज पे भी काम किए इस वीक, और मैं और अनुज साथ में प्रैक्टिस कर रहा था कुछ चीज़ों की। इवन प्रीति भी थी साथ में। तो ओवरऑल देखा जाए तो नाउ आई एम ऑन प्रैक्टिस मोड। अब बहुत सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, एंड होपिंग कि आने वाले इस मंथ में मैं अपने हाई इम्पैक्ट ट्रेनिंग को फिर से चालू कर दूंगा। और जिस मोड में, जिस एनर्जी में, जिस ब्लॉक के लिए हम लोग जो चीज़ें कर रहे थे, प्रेपरेशन अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए, वो फिर से हम उस मोड पे आ जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, आई विल कीप यू अपडेटेड। इस हफ्ते मैंने काफ़ी सारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अपनी रूटीन में ऐड किया हुआ है। सो मैं हैंडस्टैंड में काफ़ी दिन से वर्क कर रहा था कि हैंडस्टैंड, प्रेस हैंडस्टैंड एंड पाइक, ये सब मेरा फाइनल हो जाए। सो दिस वीक मैंने काफ़ी सारी कंडीशनिंग की, डिफरेंट टाइप्स वॉल पे हैंडस्टैंड करके, और उसमें डिफरेंट टाइप के वेरिएशन मैंने किए। सो मैंने उसमें नी टक ऐड किया एंड धीरे धीरे 1 लेग शिफ्ट किया उसमें। सो उससे काफ़ी मेरा हैंडस्टैंड इम्प्रूव हुआ है। एंड नाउ मैं काफ़ी हफ्ते से मसलब का ट्रेनिंग कर रहा था कि मेरा मसलब 1 हैंड जा रहा था ऊपर। सो जैसे क्लाइंब अप करते थे तो उसमें दोनों हैंड साथ में नहीं आता था। सो उससे मुझे एक आइडिया आया कि मैं मसलब धीरे धीरे अपना इम्प्रूव करूं, सो मेरा क्लाइंब अप अच्छा हो जाए। हम लोगों ने काफ़ी सारा ट्रेनिंग किया साथ में, मैं और अमन सर ने। सो एक दिन बारिश हो रही थी तो हम लोगों ने वो सेटअप बाहर ना करके हम लोगों ने अपने डाइनिंग हॉल में ही वो सेटअप बनाया था। सो वहाँ पे हमने फ्लो पे काफ़ी वर्क किया। सो उसमें मेरा एक वो था कि मैं जो चीज़ें करता था मैं फास्ट करता हूँ। सो जब वो मूवमेंट भी ट्रेनिंग करता हूँ, सो उसमें कभी कभी मैं स्पीड का सोचता हूँ, बट जब आप स्लो करते हो वही मूवमेंट, वही फ्लो स्लो करते हो, सो उसमें आपके पास कंट्रोलिंग होती है, मूवमेंट की एक समझ अलग से बिल्ड होती है। सो वो चीज़ें आपको फील होती हैं। सो वहाँ पे हम लोगों ने अपनी स्पीड को कंट्रोल करके मूवमेंट को एक फ्लो में किया और थोड़ा स्लो किया। लास्ट वीक ट्रेनिंग के टाइम मुझे अपने राइट नी पर, जहाँ मुझे एक ओल्ड ACL टियर इंजरी है एक मोटरसाइकिल फॉल से, उसमें काफ़ी कंसर्निंग ट्विस्ट आया। मेरे को एक साउंड भी आई थी, लाइक अ क्रच साउंड, एंड इट फेल्ट लाइक कुछ लिगामेंट साथ में ओवर स्ट्रेन हुए। आफ्टर रिफ्लेक्टिंग ऑन इट फॉर 7 days, आज 1 हफ्ता हो गया है, दैट इट वॉज अ वेरी डीप इम्पैक्ट एग्जैक्टली वेयर जहाँ मेरे को लिगामेंट इंजरी थी। बट मेरे बॉडी के प्रीवियस कंडीशनिंग ने, सारी डायरेक्शन की मोबिलिटी ने, स्ट्रेंथ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इन रिकवरिंग रियली फास्ट and avoiding any bad damage. I have been regularly icing that part of my body, which is my right knee. मैंने immediately high impact training बंद किया, but मैंने training अपनी body का बंद नहीं किया। Through my breath, through smaller movements, through constantly playing with my mobility, मैंने इसको वापस लाया फंक्शनैलिटी पे। स्लोली स्टिफनेस रिड्यूस होने लगी, एंड आई कुड अंडरस्टैंड कि एक्चुअली मेरे बॉडी में हुआ क्या है। So as of today, my training stands on this, that I am doing a lot of our foundational walks जो हमने YouTube पे भी share किए हैं आप लोगों के साथ. I'm doing lot of ground movement, ground exploration. Then I love doing push-ups, pull-ups, and I'm also exploring some mobility combinations जो मुझे interesting लगते हैं, जो मेरा flow better करते हैं. So there are like lots of waves within the body, and I'm also working on improving my back flexibility. So as usual, I try to really enjoy my training no matter what happens. Around this time, which was about halfway through the project, 365 days of movement, which means that we were supposed to record 52 weeks of progress in our training, I decided to go for a Vipassana retreat. And during this time, I realized that
although parkour is an important part of my life, I founded a company. I have been training for almost 5 years now. But what are my aspirations? My aspirations were different. I want to climb mountains, I want to run, I want to swim, I want to cycle, take part in triathlons. And of course, I want to move better, but I don't have any professional aspirations when it comes to parkour. So although I am a proud member of the team Vanar Shala, once a Vanar, always a Vanar, but I think it would be unfair on my part to be a part of this vlog anymore. So around this time is when I decided to step down and stop contributing to the vlog. However, that does not mean that I will stop training. I will continue to train. In fact, I will train even harder. I will come back and at the end of the year, look at the books of my fitness and look at how well I fared. But my primary focus will not be only parkour. So I will continue to do yoga and I will up my game in running, swimming, cycling and climbing. At the same time, I wish the team very best of luck.